डॉलर गिर गया। रुपया कितना हो गया पत्रकार बताओ। अरे डॉलर से क्या होता है यार, डॉलर से हमको आपको डॉलर कमाना है तो क्या होता है? रुपया कमाना है। रुपया क्या है? कितना रुपया का मजा लेना है, आनंद लेना है। घर पे बच्चों की फीस जमा करने के लिए आपको भी कर्ज लेना पड़ रहा है, लेकिन मजा लेना है। जहन से बाहर निकलिए पत्रकार साथी, और अपने व्यूअरों को भी निकालिए। मर जाने के कगार पर खड़े हैं। क्या चीज़ सुरक्षित है आपके देश में? अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने क्यों संसद में ये कहा कि हमको 400 के पार दीजिए, मैं मनुस्मृति लागू कर दूंगा। आप हैं मनुस्मृति में? ये कैमरामैन है मनुस्मृति में? ये लोग हैं मैं हूँ मिश्रा जी के बुरा लगने से क्या होगा? पूरा देश जब मोदी जी को देख रहा है। जाइए, आप भी देखिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कैसे गलती से यहाँ आ गए हमारे पास? कोई भाजपा का बलात्कारी नेता खोज लो, वहाँ 100-500 मिल जाएगा। तुम्हारे चेहरे से तुम बड़े भूखे और बड़े प्यासे टाइप के पत्रकार लग रहे। साथियों नमस्कार, मैं हूँ बनारस में, और बनारस में हमारे साथ हैं बनारस वाले मिश्रा जी। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। कल अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल गए थे और ममता बनर्जी से मिले थे। मिलने के बाद उन्होंने कहा कि देश की लड़ाई है, इस बार देश बचाना है। 2024 में उन्होंने कहा कि संविधान की लड़ाई है, संविधान बचाना है, और अब कह रहे हैं कि देश बचाना है। हम इसी पर मिश्रा जी से बात करेंगे। स्वागत है मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबके बावजूद, बात होने के बावजूद, आप एक उम्रदराज भारत के नागरिक हैं, एक अच्छे पत्रकार। आपको लगता है कि क्या अखिलेश यादव जी क्या सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं? आपने कहा कि संविधान बचाने की नारा उन्होंने 2024 में दिया, तो क्या संविधान पे खतरा नहीं था? अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने क्यों संसद में ये कहा कि हमको 400 के पार दीजिए, मैं मनुस्मृति लागू कर दूंगा। आप हैं मनुस्मृति में? ये कैमरामैन है मनुस्मृति में? ये लोग हैं मैं हूँ मनुस्मृति में, मैं हूँ। आप नहीं हैं, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि नहीं, ये तो संविधान विरोधी कार्यक्रम है। आपको नहीं समझ में। आपको अभी भी हर बात में अखिलेश यादव के ये लग रहा है कि चुनावी जमला है। इस जहन से बाहर निकलिए पत्रकार साथी, और अपने व्यूअरों को भी निकालिए। मर जाने के कगार पर खड़े हैं। क्या चीज़ सुरक्षित है आपके देश में? क्या आपने बहन बेटियों को सुरक्षित कर पाया? अपने बैंकों को सुरक्षित कर पाया? आपने अपने देश के संसाधनों को सुरक्षित कर पाया है? आपने अपने देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से काम करने का स्वतंत्रता दे पाए? कौन है आपके साथ खड़ा? और अभी आपको और पूरे देश के लोगों में यह भ्रम है कि सबको कुर्सियाँ चाहिए। अखिलेश यादव जी कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अब देश के लिए लड़ रहे हैं। और देश की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से निस्तानाबूद कर देना है। 15 साल से ममता बनर्जी थी पश्चिम बंगाल में, जब बार बार जीतती थी तब जो है देश पर आफत नहीं आती थी। तो इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है तो उसमें कौन सी आफत आ गई भाई? अच्छा, तब पूरे देश में किसकी सरकार है 15 साल से? अब आइए हमको बताइए। देखिए, जानकार बन करके किसी और लोगों से बात किया करिए। मैं दूध का जला हुआ आदमी हूँ, छाछ भी फूंक करके पीऊँगा। मज़ा लेना है, आनंद लेना है। घर पे बच्चों की फीस जमा करने के लिए आपको भी कर्ज लेना पड़ रहा है, लेकिन मज़ा लेना है। आप में और गोदी मीडिया में कोई अंतर नहीं। घर में सिलेंडर कर्ज लेके आ रहा पड़ोसी से, लेकिन मज़ा लेना है। भाजपा जीत गई तो क्या दिक्कत है? चेहरे बदल गए 15 साल में। कभी आईना नहीं देखा आपने, शायद ध्यान से अपना चेहरा नहीं देखा आईने में। सन 2014 का जो ये पत्रकार का चेहरा और आर्थिक स्थिति रहा होगा ना, उससे 10 गुना नीचे ज़मीन पर धंस गए पत्रकार, और अभी बुद्धि नहीं खुली। तो ला दो भाजपा को। अच्छा, मतलब करे तो गोदी मीडिया हो गया, जो सच्चाई पे गोदी मीडिया हो गया। भाजपा की बड़ाई वही आदमी कर सकता है जो यहाँ से खाली है, मर चुका है, जिसका ज़मीर। आपने साबित किया कि आप यहाँ से मर चुके हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है। बुरा मत मानिएगा। बहन बेटियों के बलात्कार पर आप बड़ाई कर रहे हैं, इतनी उच्चतम महंगाई पर आप बड़ाई करें।
सेना लगा करके देश के जनमत को लूटा जा रहा है, उस पर आप बड़ा ही कर। डॉलर गिर गया, रुपया कितना हो गया पत्रकार बताओ। अरे डॉलर से क्या होता है यार, डॉलर से हमको आपको डॉलर कमाना है तो क्या होता है, रुपया कमाना है। रुपया क्या है, कितना रुपया कमाओगे आप? चलो रुपया का गणित समझा दो, गांव गिराहों से आए हो। अरे भाई अभी यूट्यूब पे हम लोगों को पैसा, अरे सुनिए, कितना पड़े? अरे सुनिए, पहले यूट्यूब पर जो है पैसा डॉलर में आता है, जितना रुपया गिरेगा उतना हम लोगों का बढ़ेगा यार, इसमें क्या कौन सी बात? कितना कितना अच्छी बात है, रुपया कितना गिरेगा। पड़े, कितना पड़े, कितना भी पड़े? पढ़ा हूँ, अब सर्टिफिकेट तो नहीं लिया हूँ। मोदी की तरह पड़े हो का भैया? नहीं नहीं, हमारे पास है नहीं, सर। तुम्हारे पास सर्टिफिकेट भी होगा, मोदी के पास भी है सर्टिफिकेट, फर्जी है तुम्हारे पास भी। तुम्हारी बातों से भैया बुरा मत मानना, तुम्हारी बातों से ये लगा कि तुम मोदी के डीएनए टाइप के आदमी हो। तुम इतने निर्मम और क्रूर हो कि जब किसानों की छातियों पर गोलियां दागी जा रही हैं तब तुम आनंद ले रहे हो। अरे भाई मोदी क्रूर होते तो पूरा देश उनको चाहता, क्रूर क्या तो बात तुम कर मुझसे रहे भी हैं? ज्यादा लग रहे हो भाई मेरे। मैं- तुम्हारा ये जो इंटरव्यू देखेगा, तुम्हारा जो ये तुम सोच रहे हो तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, नहीं। आज के बाद मैं भी शायद तुमको इंटरव्यू ना दूं, इतना अंधे हो गए हो। ऐसे भाई एक तरफ मेरी लोकतंत्र की बतिया बात सुनो, करते मेरी हो, बतिया मैं देश का नागरिक नहीं हूँ, मैं बात ना करूँ अपनी। नहीं हो तुम, अगर इस देश के नागरिक होते तो इस देश के सवाल पर दुखी होते, रोते, बिलखते, तुमको दर्द होता। और भी तमाम पत्रकार आते हैं, उनके अंदर एक जहन में जिज्ञासा रहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो क्रूरता और जो गुंडई किया उससे देश की दशा दिशा बर्बाद हुई। अंग्रेज का तलवा चाटने पर तुम जय जयकार कर रहे हो, ट्रंप का जय जयकार कर रहे हो, बहन बेटियां मणिपुर में लूटी जा रही हैं उस पर जय जयकार कर रहे हो, कुत्ता से लेकर के सुअर तक खाने वाले नेताओं के पार्टियों की जय जयकार कर रहे हो। 15 साल से ममता बनर्जी बंगाल में थी, कोई दंगा कोई हिंसा, कहीं अजान के नाम पर, कहीं मंदिर के घंटे के नाम पर दंगा। अभी सरकार बनी और मुख्यमंत्री तय नहीं हुआ, पूरा का पूरा बंगाल जल रहा। तुम जलवाने के लिए आए हो? तुम जलाने वाले अगर लोग हो तो मैं तुमको जरा सा भी इज्जत नहीं दे अरे सकता। भाई सरकार अभी बनी नहीं है, उसके बाद मणिपुर जो में है बनी है, पहलवान बेटियों को अरे वहाँ पहलवान बेटी, कहीं न कहीं तो होते रहता है, अच्छा तो पहलवान बेटी, इतना बड़ा देश है। पहलवान बेटी, पहलवान बेटियां वहाँ। अरे तो भाई पहलवान बेटिया के साथ जो हुआ है उसमें क्या बोले आपके नेता, बताओ उनके खिलाफ। उन्नाव में जो हुआ था, जांच हो रही, उसमें जेल में है भाई। देखिए बेहया तर्क के लोग कैसे होते हैं इस देश में, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ। मैं इनको नहीं गाली दे रहा हूँ, ये मेरे अच्छे भाई हैं। नहीं आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं कह रहा हूं। अरे मैं सही कहवे करता हूँ, आपके डिफिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं आप जैसे लोगों के सहारे पर इस देश के अंदर नहीं जीता हूँ। मैंने पढ़ा है, मैं पढ़ा हूँ, मैं अपने बाप का पैसा लगाया मेरे ऊपर। आपके ऊपर भाजपा, आपके पढ़ाई के ऊपर भाजपा का पैसा खर्च हुआ होगा, आपको बुरा लग रहा होगा, हमको नहीं लगता। नहीं हमको बुरा नहीं लगता। नहीं बुरा नहीं लगता, यही तो सबसे बड़ी बुरा बात भाई है। बुरा क्यों लगेगा मिश्रा जी? बुरा नहीं लगता, यही सबसे बड़ी बुरी बात है। क्योंकि जो आदमी मरा रहता है, मर जाता है, जिंदा रहते हुए भी मर जाता है, उसी को कोई बुरा नहीं लगता। हमको बुरा लगता है जब हमारी बहन बेटियों का बलात्कार होता है, हमको बुरा लगता है जब हमारे देश की बैंक डूब रहे हैं, हमको बुरा लगता है जब हमारे देश के संसाधन और संपत्तियां बिक रही हैं, हमको बुरा लगता है जब जाति के नाम पर हिंसा और दंगा हो रहे हैं, हमको बुरा लगता है जब शिक्षा मांगा हो, हमको बुरा लगता है जब दवाई और खाद 100 गुना से ऊपर उड़ जा रहे, हमको बुरा लगता है जब अंग्रेज हमारे देश का भविष्य तय करने लगे। अरे एक मिश्रा जी के बुरा लगने से क्या होगा? चलिए पूरा देश जब मोदी जी को देख रहा है तो भाई। जाइए आप भी देखिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कैसे गलती से यहाँ आ गए हमारे पास? कोई भाजपा का बलात्कारी नेता खोज लो, वहाँ 100-500 मिल जाएगा। तुम्हारे चेहरे से तुम बड़े भूखे और बड़े प्यासे टाइप के पत्रकार लग रहे। जमीर बेचो, तुम्हारे अंदर अभी तुम जब जमीर बेचोगे तब तुम जब तुम्हारा पेट भरेगा, तब उसके बाद जब कभी कदार तुम्हारे घर में ऐसा आफत विपत पड़ेगा तब तुम बिलबिला के आना। जब एकदम आफत में मर जाना, आफत में पड़ जाना, एकदम ज़िंदगी के सामने अंधेरा हो जाएगा पत्रकार, तब हम समाजवादियों के दरवाजे आना। हम तुमको प्यार देंगे, स्वाभिमान देंगे, सम्मान देंगे और पुनर्जीवित करेंगे। हम समाजवादी लोग मरे हुए लोगों से बात नहीं करते। मरे हुए लोगों की संख्या भाजपा में है, वहाँ जाइए, वहीं मजा लीजिए, जाइए। ठीक है, धन्यवाद।
आप देख रहे थे मिश्रा जी हमारे साथ थे, बहुत बिगड़े हुए थे, एकदम समझ लीजिए कि डिप्रेशन में लग रहे हैं।